हाँ डियर स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने आप को उस फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना साबित करना होगा। कहने का मतलब, अगर आप नीट यूजी को क्रैक करना चाहते हैं, भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले आपको सिद्ध करना होगा कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। ये पहले आपको सिद्ध करना होगा, फिर आपको 100% सफलता मिलेगी। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, रिस्पायरेशन से इंट्रोड्यूस हो रहे थे। अब हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जब हम पिछले, या यूँ कहें पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने बात किया था, तो हमने बताया था ह्यूमन लंग इज निगेटिव टाइप डिफ्यूजन, निगेटिव टाइप वेंटिलेशन लंग। It means indirect force or pressure is required to carry air into the lung, and this indirect force or pressure is created by the air-tight thoracic cavity. और ये जो एयर टाइट थोरेसिक कैविटी है ना बच्चों, ये डार्सली बना होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, एंटीरियरली बाय क्लेविकल बोन एंड पोस्टीरियरली बाय डोम शेप डायफ्राम। इससे बनता है ये एयर टाइट थोरेसिक कैविटी इन व्हिच द रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग इज बर्न। अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सिस्टम की बात करें तो स्टार्ट होता है हमारे नेजल चैम्बर से। हमारे अपर लिप के ऊपर ये नेजल चैम्बर पाए जाए, और ये नेजल चैम्बर बेटा पीछे की तरफ जाके खुलते हैं, कहाँ पर? फायरिंग्स में। फायरिंग्स क्या है? दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। आई मीन इसी फायरिंग्स में हमारे विंड पाइप की ओपनिंग होती, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाटिस, और यहीं पर फूड पाइप इसोफेगस की ओपनिंग होती है, जिसे कहते हैं गलेट। ग्लाटिस की जो, आई मीन ट्रैकिया की विंड पाइप की जो ओपनिंग ग्लाटिस है, इसके ऊपर एक कवर पाया जाता है, कार्टिलेजनस कवर, जिसको कहा जाता बच्चों इपीग्लाटिस। आइए जरा हम आपकी बुक को भी देखते हैं। ये आपकी बुक है। हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, फायरिंग्स, ये क्या, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। यही चीज हम आपको बता रहे थे कि फायरिंग्स इज कॉमन पैसेज, फायरिंग्स इज a common passage for food and air. Pharynx opens into the laryngeal region, या यूं कहिए फायरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या होता है? टॉप ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का विंड पाइप का जो टॉप है दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। और लैरिंग्स को बच्चों हम लोग साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इसकी ओपनिंग को बच्चों हम लोग ग्लाटिस कहते हैं। और कहते हैं दिस ग्लाटिस इज कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप, और इस कार्टिलेजनस फ्लैप को हम लोग बच्चों कहते हैं इपीग्लाटिस। इपीग्लाटिस क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन रॉन्ग ट्रैक। ये भोजन को गलत रास्ते पर नहीं जाने देता है। कहते हैं बच्चों, इसके बाद जो ट्रकिया है, विंड पाइप है, ये स्ट्रेट ट्यूब की तरह से एक्सटेंडेड रहता मिड थोरेसिक कैविटी तक। आपको हम बताएं बच्चों, हमारे यहाँ थोरेसिक कैविटी में टोटल जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो होता है 12 वर्टिब्री होती है। मेरा कहने का मतलब 12 वर्टिब्री पाई जाती हैं इन थोरेसिक रीजन। अगर आपसे पूछा जाए थोरेसिक वर्टिब्रा का नंबर कितना होता है, तो आप कहेंगे इट इज 12, और लगभग मिड तक ये जो है ट्रैकिया एक्सटेंडेड रहता है।
अप टू लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा तक, जैसे हम आपको यहाँ पर दिखाएं, ये है, ये देखो बच्चों, ये आपका ट्रैकिया है, ये मिड तक आता है और पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा तक, और यहाँ से दो भागों में बंट जा रहा है, और इन दोनों भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांकस, प्लूरल नंबर में हम लोग कहेंगे ब्रांकाई। तो ये जो है लेफ्ट एंड राइट ब्रांकाई में डिवाइड कर जाता है। अब ये जो ब्रांकाई होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में जाता है, राइट वाला राइट लंग में जाता है। अब ये ब्रांकाई अंदर लंग के अंदर जाकर के सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांकाई एंड ब्रंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये ब्रंक्यूल्स फर्दर जो है डिवाइड करते हैं, और लास्ट में इनके एंड पर थिन वॉल्ड वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, और इन एल्वियोलाई के सरफेस पर होता है बच्चों गैसियस एक्सचेंज। तो मैंने कहा गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। हमारे यहाँ बच्चों दो लंग्स हैं, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग, और इस लंग के चारों ओर या इसके कहने इसके ऊपर एक डबल लेयर्ड कवरिंग पाई जाती, मेम्ब्रेन कवरिंग पाई जाती है, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज प्लूरा। लंग और प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा के बीच एक फ्लूइड पाया जाता है जो लंग सरफेस को फ्रिक्शन एटसेट्रा से बचाता है, मतलब रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। इसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। मतलब लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, एंड दिस प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब कहते हैं जो आउटर फ्लूइड, भाई डबल मेम्ब्रेन होता है ना प्लूरल मेम्ब्रेन का, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है इट इज रिमेन इन क्लोज कांटेक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane in contact with the lining surface, lung surface। मेरा कहने का मतलब जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी के लाइनिंग के संपर्क में होगा, और नीचे वाली मेम्ब्रेन जो है ये होगी संपर्क में लंग की सरफेस से। अब कहते हैं एयर बच्चों आता है लंग्स में, नास्टिल से होता है नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से आएगा बच्चों कहाँ, फायरिंग्स में, थ्रू ग्लाटिस इंटर करेगा ये ट्रकिया में, ट्रकिया से कहाँ आएगा ब्रांकस में, ब्रांकस से आएगा ब्रंक्यूल्स में, ब्रंक्यूल से बच्चों आ जाए रिस्पायरेटरी ब्रंक्यूल्स में, और रिस्पायरेटरी ब्रंक्यूल से ये इंटर करेगा कहाँ, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलर सरफेस पे होगा बच्चों गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, इट अकर्स सिंपली बाय डिफ्यूजन। तो मैंने आपको बताया इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द गैसियस एक्सचेंज अकर्स सिंपली बाय डिफ्यूजन ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। अब प्रश्न उठता है बच्चों, ये एयर जो रिस्पायरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, एक तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलाई रिलीज्ड आउट। मतलब ब्रीदिंग होगा या पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। इनहेलेशन के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, और एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर एल्वियोलर एयर बाहर जाएगी। इसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पर होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, माने O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो गैस इन ब्लड में, अब ब्लड क्या करेगा, इस गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब तीसरा स्टेप होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। चौथा स्टेप होगा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। और इसके बाद बच्चों आखिरी होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स
फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट क्या होगा, रिलीज ऑफ CO2। आपने देखा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये 5 स्टेप हो रहे हैं। पहली बात ब्रीदिंग होगा, जिसके द्वारा ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगा और CO2 कंटेनिंग एयर एल्वियोलर रिलीज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैसेस का O2 एंड CO2 का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा थ्रू ब्लड। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज होगा। और इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ CO2, ये होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम लोगों ने इस तरीके से देखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद अगले स्टेप में बच्चों हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ह्यूमन बीइंग कैसे एयर इनहेल करेगा, कैसे एयर एक्सहेल करेगा। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।